स्वागत है आप सबके साथ में। मैं हूं साक्षी मिश्रा और खबरों में बात करेंगे संभल की। संभल की हिंसा पर और इस मुद्दे को लेकर हो रही सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी। संभल जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अड़े हुए हैं। प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के लीडर्स फिलहाल संभल जाने के लिए अड़े हुए हैं। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पहरा दिया जा रहा है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कई सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल के घर भी पुलिस पहुंची है और श्यामलाल को भी संभल जाने से रोका गया है। 15 लोगों का डेलीगेशन आज संभल पहुंचने वाला था। समाजवादी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया था, लेकिन क्योंकि संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री के ऊपर रोक है, जब तक आपको अनुमति ना हो आप संभल नहीं जा सकते। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना चाहता था। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा को भी रोका गया है। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर इस सब के बीच में आरोप सामने आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ये वो नेता हैं जिनको संभल जाने से रोका गया। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए ये आरोप लगा रही है कि सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अखिलेश यादव ने पोस्ट भी किया है सब मामले को लेकर। इस सब के बीच में संभल जाने से सांसद रुचि वीरा को रोका गया। सांसद रुचि वीरा को मुरादाबाद में रोक दिया गया। हमें पीड़ितों से मिलने से रोका जा रहा है। रुचि वीरा का भी ये बयान सामने आ गया है। तो एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन संभल जाना चाहता था और जितने भी पीड़ित थे उनसे मुलाकात करना चाहता था, उस सब के बीच में इनको रोका गया। क्या कुछ कहा गया रुचि वीरा के द्वारा, आपको सुनवाते। मुरादाबाद में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सांसद रुचि वीरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं और अलग अलग जगहों पर आपने लखनऊ से तस्वीरें देखी। वहां पर माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और इस वक्त रुचि वीरा जी के घर के बाहर भी मुरादाबाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। क्या आपको जानकारी दी गई है कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है या फिर आपका अगला प्लान क्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज से कई दिनों पहले एक डेलीगेशन बनाया था जो मुरादाबाद के जो संभल के पीड़ित हैं और जिनके घर में कैजुअलिटीज करी गई हैं, उनका हाल जानने के लिए हमें भेजने का उनका आदेश है। उसी के तहत हम लोग आज जाना चाहते हैं। और ये आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स जो मुस्तैदी यहाँ दिखा रही है, ये मुस्तैदी अगर उस दिन संभल में दिखाई होती, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में लोग नारे लगाते हुए मतलब प्रोवोक करते हुए, उत्तेजित करते हुए साथ में जा रहे हैं और उस दिन नहीं रोका गया। और आज हम लोग अगर पीड़ितों के हाल जानने के लिए या उनको मदद पहुंचाने के लिए या उनको सांत्वना देने के लिए अगर हमारी पार्टी के लोग जाना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी भारी फोर्स जो है हम लोगों को रोकने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप जिनको पीड़ित कह रही हैं वो पत्थरबाज है। आप सांत्वना पत्थरबाजों को देना चाहती हैं, उनके साथ आप लोगों की ज्यादा सहानुभूति है, बीजेपी का आरोप। नहीं, लेकिन गोलीबाजों को संरक्षण कौन दे रहा है? हम तो पत्थरबाजों की बात हमारे लिए कही जा रही है, लेकिन गोलीबाजों को कौन संरक्षण दे रहा है? तो गोलीबाज कौन है आपके साथ? जिनकी गोलियों से घायल हुए लोग। आपने वीडियो देखी होंगी और मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें कि गोली तान के पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं। और इस बीच नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संभल जाने से रोके जाने के ऊपर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। डेलीगेशन को जाना था, रोक लगाई जा रही है पुलिस द्वारा। अब पुलिस द्वारा का कहाँ आए, नोटिस दे रहे न जाइए जी। हाँ, तो नहीं तो क्या करेंगे अब आप लोग? अभी जाएंगे यहाँ से? पहले यहाँ से निकलेंगे तब न जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? आपकी गाड़ी के आसपास तो जो है पूरी गाड़ियाँ ब्लॉक करके लगा दी गई हैं। देखिए, ऐसा है, ये इनकी पुलिस का कोई दोष नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार जो है, जो सरकार ने अपने कृत्य करवाए हैं उसका पर्दाफाश न हो, इसलिए हम लोगों को जाने नहीं देना चाहते। बस अपना। तो क्या आपके जो आप लोग का आरोप था कि पुलिस की गोलियों से मौत हुई है, आप लोग को रिपोर्ट फाइन करनी थी, क्या लगता है पुलिस और सरकार आपको उस काम से रोक रही है? अब ये क्या कर रहे हैं आप देख नहीं रहे हो? सरकार रोक नहीं रही है। सरकार न कहती थी लोग आते, अपने मन से थोड़ा आते हमारे यहाँ जी। हाँ। तो क्या आप लोग की कोई गलती है? आप लोग का कोई दोष है? क्योंकि कह रहे हैं परमिशन नहीं। मैं हम लोगों का कोई दोष नहीं है, दोष इस सरकार का। जय। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अदीब वॉल्टर लखनऊ से जुड़े हैं, राकेश पांडे हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले राकेश पांडे का रुख करते हैं। राकेश, अभी आपको सुन भी रहे थे, रुचि वीरा के साथ में आपने बातचीत करी, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जब 10 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है, तब शांति बनाए रखने के लिए रोक लगाई गई है, ऐसे में क्यों ये सभी लोग जाना चाहते हैं?
बिल्कुल निश्चित तौर पर क्यों जाना चाहते हैं इस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं मुरादाबाद में रुचि वीरा का ये आवास। और यहां पर आप देखिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और ये लगातार यहां पर डिप्लॉयमेंट है। और चूंकि पहले ये निषेधाज्ञा थी 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक, और अब इसे कल एक नया आदेश जारी हुआ। उसके बाद इस निषेधाज्ञा को 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और पहले भी ये कहा गया था कि 30 तारीख तक तो कोई ना आए, लेकिन आप देखिए 30 तारीख को ही डेलीगेशन का ऐलान कर दिया जाता है, 30 तारीख को ही डेलीगेशन पहुंचेगा, ये बात कही जाती है। 15 सदस्यों का डेलीगेशन होता है। फिर उसके बाद अब मैं आपकी बात पर आता हूं। अब देखिए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपने रेस में पिछड़ी, बीजेपी ने उसमें बाजी मारी। आगे 27 की जंग है और जाहिर सी बात है 27 की जंग अखिलेश यादव के लिए खुद कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से अब अपने वोट बैंक को एक मैसेज देने के लिए, एक स्ट्रांग कवायद करने के लिए, एक प्लॉट तैयार करने के लिए, ये कवायद भी उनके लिए हो सकता है राजनीतिक तौर पर जरूरी ही हो, लेकिन प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि अभी शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, लिहाजा कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे, वो चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर कोई मौलाना हो। इसीलिए कल मौलाना तौकीर रजा को भी रोका गया जब बरेली से वो आना चाह रहे थे। मैं एक बार आपको अंदर चल के तस्वीरें दिखाता हूं। रुचि वीरा का ये आवास है और यहां पर इस वक्त रुचि वीरा अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि आगे आपका क्या स्टैंड है, तो उनकी ओर से ये कहा गया कि अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद की संभल की ओर जाएं, लेकिन प्रशासन के लोग बाहर मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद है। और देखिए लगातार मीडिया के लोगों की यहां पर मौजूदगी है और इसमें जो है वो अपने समर्थकों के साथ यहां पर बैठी हुई हैं। रुचि वीरा जी से हमने थोड़ी देर पहले बातचीत भी की थी, आप इस समय लाइव भी हैं टाइम्स नाउ भारत पर। आगे कोई और मैसेज आपको प्रशासन की ओर से मिला है, पार्टी की ओर से कोई नया आदेश? क्योंकि जितने लोगों को बाहर से आना था, माता प्रसाद पांडे या फिर दिल्ली से कुछ और लोगों को आना था, उनको तो जहां भी है रोक दिया गया है। देखिए, जैसा भी पार्टी का निर्देश होगा हम उनसे अभी संपर्क करेंगे। और भाई ये तो हमें पुलिस तो चाहती है कि वहाँ के हालात कोई संभल के ना देखे जाके, जो वहाँ जबरन कोरे कागजों पे साइन कराए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये नहीं चाहते कि वहाँ के जो वस्तु स्थिति है वो पूरे दुनिया को, देश दुनिया को पता चले। नहीं, वास्तु स्थिति दिखाने के लिए मीडिया के सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। आप लोग जा रहे हैं तो ये कहा यह जा रहा है कि आप लोग सिर्फ सियासत करने जा रहे हैं। वो क्या किया जो अभी अंजाम दिया गया है वारदात को, लोगों के सीने पर गोली दागकर या माथे पर गोली दागकर जो हत्या की गई है, या जो माहौल बनाया जा रहा है, या जो ये दिखाया जा रहा है कि तुर्कों का और पठानों का झगड़ा था, ये क्या है? मैम, ये बात कई बार कही गई कि सीने पर गोली मार दी गई, छाती पर गोली मार दी गई, सिर में गोली मार दी गई, ऐसा कोई सबूत है मारते हुए कोई? क्योंकि ये सवाल हमने प्रशासन से पूछा कि ये इस तरीके की बातें आ रही हैं, वो कह रहे हैं अगर किसी के पास कोई सबूत है तो आकर हमें दिखाइए, हम सबसे पहले कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखिए वेपन किसके हाथ में है? किसी सिविलियन के हाथ में वेपन दिखा है अभी तक किसी वीडियो में? तो सिविलियन के हाथ में वेपन तो वैसे भी नहीं होता है। नहीं, तो पुलिस वाले तो तान के खड़े हुए हैं और ये तक रिकॉर्डिंग है कि ठोको, आपने नहीं देखी? अच्छा, अगर सामने से पत्थर चल रहा है तो पुलिस बल प्रयोग न करे? नहीं, तो नहीं, आप जो अगर आप ऐसे सेंसिटिव जगह पे बिना नुमाइंदों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए या बिना किसी पूर्व सूचना के, और मैं देख रही थी कि डीएम महोदय भी ये कह रहे हैं कि मैंने तो अनुमति नहीं दी दोबारा सर्वे की, तो किसकी अनुमति से गए? सफिशिएंट पुलिस बल उनके पास था, नारे लगाते हुए लोग जा रहे हैं, वो भी देखी होगी आपने। 23 तारीख को तो एक कोर्ट कमिश्नर की ओर से नोटिस गया था जितने लोग उसके, हालांकि शाम को गया था 6, साढ़े 6 बजे के आसपास, वो जितने संबंधित लोग हैं उनको सूचित किया गया था, जो 24 का सर्वे। किसी से कोई सूचित ही किया गया था, लेकिन उनसे कोई बैठक नहीं हुई, उसकी कोई तैयारी नहीं हुई। और जो लोग साथ में नारे लगाते हुए गए वो कौन थे? वो भी तो प्रोवोक कर रहे थे, वो भी तो उत्तेजित कर रहे थे। और जो सामने से पत्थरबाजी हुई, क्या वो सही थी? कोई मरा पत्थरबाजी से? आत्मरक्षा में लोग क्या करेंगे जब गोली चल रही होगी? किसी ने देखा किसी को पत्थर से कोई घायल हुआ है, कोई मरा है? आप सुन रहे थे रुचि वीरा के साथ में बातचीत वो कर रहे हैं और ऐसे में नजर बंद किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को। इस बीच संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए लखनऊ से अदीप वॉल्टर। अदीप, सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ आप ही के समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर ही हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप संभल में जाकर लोगों के साथ में मुलाकात करना चाहते हैं। आखिरकार आप साबित क्या करना चाहते हैं ये सब कुछ करके?
जी बिल्कुल, देखिए, और वही सांसद जिन पे दंगा भड़काने का आरोप है वो भी उस डेलीगेशन का पार्ट है। ज़ियाउर रहमान बर्ग भी उस डेलीगेशन का पार्ट है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कहती है कि आज वहां पे जुडिशियल कमीशन को जाना है और उनको जुडिशियल कमीशन जब वहां पे रहेगा वो लोगों के बयान लेगा। ऐसे में अगर डीएम की मौजूदगी में ये सारी प्रक्रिया होती है तो डीएम वहां पे लोगों को जो है बयान देने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि डीएम को सबसे पहले वहां से हटाना चाहिए, एसएसपी को हटाना चाहिए, उसके बाद ही जुडिशियल कमीशन जो है वो अपना काम कर पाएगा। और समाजवादी पार्टी तो ये भी कह रही है कि जो जुडिशियल कमीशन सरकार की ओर से लगाया गया है उसमें रिटायर्ड जज नहीं बल्कि एक सिटिंग जज होना चाहिए हाईकोर्ट का, जो पूरी जुडिशियल कमेटी को हेड करे, जांच करे और उससे पहले डीएम और एसएसपी को हटाना चाहिए। मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, ये माता प्रसाद पांडे का आवास है। तमाम आप पुलिसकर्मी देख सकते हैं आवास के अंदर है। लगातार आवास के अंदर और आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। माता प्रसाद पांडे ने 2 बार कोशिश जरूर करी कि अपने घर से निकले, समाजवादी पार्टी के दफ्तर की ओर जा सके। आप दूर तक देखेंगे तो लंबा पुलिस की गाड़ियों का काफिला है, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। और माता प्रसाद पांडे की ओर से लगातार ये कोशिश की गई कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर की ओर जाए। यहाँ पे कुछ देर पहले अभी समाजवादी पार्टी के विधायक और खुद माता प्रसाद पांडे ने धरने भी दिए, नारेबाजी भी करी पुलिस प्रशासन के खिलाफ और मांग कर रहे हैं कि उनको कम से कम पार्टी दफ्तर तो जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने कहा है, बकायदा नोटिस उन्होंने डीएम और एसपी की संभल की उनको सौंपी है कि जिसमें लिखा है कि बाहरी लोगों का आना 10 तारीख तक मना है। लिहाजा माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों का तो दोष नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार का दोष है। सरकार नहीं चाहती कि संभल का जो सच है वो जनता के बीच में आए। हमारा डेलीगेशन जाता, हम रिपोर्ट लेकर आते, रिपोर्ट सबमिट करते अखिलेश यादव को। कुल मिलाकर अदीप, एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ में खड़ा हुआ है, आदेश भी दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं कि 10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना परमिशन के नहीं आ सकता है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है कि वो संभल जाने की मांग पर अड़ा हुआ है, बीजेपी को आड़े हाथों ले रहा है। फिलहाल आप दोनों ने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और अदीप, आप